गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में अपने देखा था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या बोल सकते हो अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देख क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेशन अपने पास में दो पार्ट होते हैं, इसके एक होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में क्या करते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन आपका, जैसे आपने लिख दिया साइन एक्स लिखते हैं भाई, जैसे यहाँ पर ये साइन एक्स है, तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर लिखी हुई नहीं होती। इन जो अपना निश्चित समाकलन होगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा, और यदि अपने पास में डेफिनाइट या निश्चित समाकलन होगा, इसमें यहाँ इसकी लिमिट लिख दी जाती है, यहाँ पर लिमिट लिख दी जाती है। अब इन दोनों के जो फंक्शन का अनिश्चित या इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन और डेफिनाइट इंटीग्रेशन दोनों में अंतर क्या है, ये वाला टॉपिक अपन पढ़ने के बाद ना दोनों में डिफरेंस करेंगे, दोनों का मीनिंग क्या होता है वो आगे के सेशन में अपन यहाँ देखेंगे। तो आज की क्लास में केवल अपन देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। यहाँ पर पिछले सेशन में अपन देखा था इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन या अनिश्चित समाकलन है, उसके बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, इनका यूज कैसे किया जाता है, और उस पर आधारित एग्जांपल्स अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं। आज भी अपन उन्हीं बेसिक फॉर्मूलों के ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए उन एग्जांपल्स में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अपन यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया अपन, जैसे कि ये लिख दिया मैंने क्या, एक्स स्क्वायर 1 - 1/x² डेस, इसका x के सापेक्ष x के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं, और ये देखना है यहाँ इंटीग्रेशन में कि ये जो फंक्शन है किस टाइप का फंक्शन है। ये अपने पास एलजेब्रिक है, बीजगणित का फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है अपने पास में। तो एलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो अपन देख चुके हैं। अब एलजेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ दे रखा अपने पास ये x² दे रखा है, ये इसके मल्टीप्लाई में, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस x² को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, अंदर वाली वैल्यू से। इस x² को मैं अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये x² कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा और dx बचेगा भी। यहाँ पर हो गया। यहां से क्या करूंगा, इसके मैं दो पार्ट करूंगा, दो फंक्शन तैयार कर सकते हो, दो टर्म बना सकते हो, x² dx, और दूसरे वाला जो 1 dx, 1 को इस कांस्टेंट को आगे भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन अपने पास, इसका जो फॉर्मूला था x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n + 1 और नीचे n + 1, और c अपने पास यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू जोड़ते हैं, जो मैंने पिछले सेशन में c के बारे में काफी बहुत कुछ बताया था। आप पिछले वाला वीडियो देखना ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा हो गया। यहाँ पर पावर 2 दे रखे थे, इसकी पावर में एक प्लस कर देंगे, नीचे भी एक प्लस करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू बना के ले लेंगे, dx का समाकलन, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, x की पावर 3/3 -1x एंड प्लस का c, ये इस फंक्शन का इस वैल्यू का इंटीग्रेशन हो गया, समाकलन हो गया भाई। यहाँ पर दोबारा समझिए, जितने भी अपने पास में एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे, पहले आपको ये चेक करना है कि ये फंक्शन किस टाइप के हैं, कैसे हैं, इनको किस प्रकार से लिखेंगे, अरेंज करेंगे, ये देखेंगे भाई यहाँ पर। तो देखिए अब ये वाला जो एग्जांपल क्लियर है, दूसरा देखते हैं इसी का। इस दूसरे में लिख रखा है क्या, देखो ये वाला देख, एट्थ क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ax² + bx और प्लस का c एंड dx। यहाँ पर ये भी अपने पास एक एल्जेब्रिक फंक्शन है भाई, ये बीजगणितीय फलन है। बीजगणितीय फलन देखिए सबको अलग अलग कर सकते हो यहाँ पर। तो पहला पार्ट क्या बनेगा इसका, ax² dx यहाँ पर, दूसरा अपन क्या करेंगे, bx dx बन गया, और तीसरा क्या करेंगे, c कांस्टेंट, इसको बाहर लिख के यहां लिख सकते हैं, यहां लगा सकते हो आप चाहो तो, I फॉर इंटीग्रेशन होता है ऐसा यहाँ पर। अब ये अपने पास एक कांस्टेंट है, इसे को तो चाहो आप बाहर लिख सकते हैं, x² dx बन गया। ये b भी कांस्टेंट है, इस b को बाहर कर दीजिए, x dx बन गया, और ये c अपने पास ऐसा कैसा है, ये dx यहाँ पर। तो इस dx का इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा भाई, x बनेगा। इस x के ऊपर पावर 1 है, तो x के ऊपर पावर 1 है, तो अपन क्या करेंगे, x की पावर 1 में एक प्लस कर देंगे, यहाँ ऐसा लिखेंगे यहाँ पर। इसमें 2 आ रही है, तो इस 2 में भी क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे, तो अपना पूरे पार्ट का पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ax की पावर 3/3 प्लस b, x की पावर 1 है तो 2 बन जाएगी, अपॉन में 2 एंड c x यहाँ पर। ये अपने पास में क्या आ गया, इस पूरे फलन का समाकलन आ गया, पूरे फलन का इंटीग्रेशन आ गया, एंड प्लस सी यहां पर अपन क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं यहां पर। तो ये जितने भी फंक्शन अपने पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन में ये ध्यान रखना कि यदि इस प्रकार से, कि ये वाली इस प्रकार से फंक्शन आता है, तो सबका अलग अलग
अलग अलग टर्म बना के अलग अलग भाग बना करके इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने यहाँ पर। ये 10वें नंबर का एग्जाम्पल देख क्या लिखता है इसमें कि इस रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है भाई यहाँ पर। इसको मैं बोल सकता हूं ए, दूसरा क्या बन गया, ये बन गया अपने पास, ये बन गया बी बोल दीजिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है भाई, लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर बोलते हैं भाई इसको यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू ए है, ये वाली वैल्यू बी। तो मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, सोल्व करूंगा। तो यहाँ क्या बनेगा भाई, इंटीग्रेशन यहाँ बनेगा रूट एक्स का तो होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स, फिर 1 अपॉन रूट एक्स, फिर प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे अपन, इसका समाकलन लिखेंगे। तो इस वैल्यू का क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये तो बनेगा एक्स अपना माइनस ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 2 और यहाँ बन गया अपने पास 1 अपॉन एक्स और ये बन गया कितना, डी एक्स बन गया। अभी ये अलग अलग पार्ट आ गए अपने पास तीन, इन तीनों के तीन फंक्शन तैयार कर लेंगे। पहली वाली वैल्यू क्या बन गया अपने पास में, एक्स डी एक्स, दूसरा वाला फंक्शन 2dx का यहाँ पर, और तीसरे वाला बन गया क्या, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बन गया। अभी यहाँ पर ये लीजिए बन गया ऐसा कैसा। अब इसका मैं इंटीग्रेशन लिखूंगा तो इसका क्या बनेगा, इसके ऊपर पावर 1 आ रही है तो मैं लिखूंगा इसकी पावर में 1 प्लस करूंगा। ये अपना रूल है इसकी एक्स की पावर n का फॉर्मूला। तो क्या बन गया, x की पावर 1 है तो यहाँ क्या बन गया 2 अपॉन 2 माइनस इस dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, dx का x बनेगा तो 2x आ गया, प्लस यहाँ 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स क्या बनेंगे, क्या लिखेंगे, लोग मैग्नीट्यूड में x लिखेंगे एंड प्लस c। ये मैग्नीट्यूड या मापांक क्यों लगाते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस में और प्लस में किसी भी रूप में आ सकते हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड के रूप में लिखा जाता है। तो ये आ गया अपने पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये जितने भी अपने पास एग्जाम्पल दे रखे हैं सारे अपने एल्जेब्रिक फंक्शन है सारे के सारे, इनको देखते हैं। देखो और एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे यही अपने पास ये आता है क्या कि मैं इसको लिखता है, जैसे बोल दीजिए कि ये बन गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, इसका इंटीग्रेशन लिखिए भाई इसका यहाँ पर। जैसे ये वाला ऐसा बन जाता तो कैसे करेंगे, देखिए इसका यहाँ पर ये बन गया अपने पास a प्लस बी का होल क्यूब बन गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या आता है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर, ये बनता है भाई यहाँ पर। यानी इस पूरी वैल्यू को इस फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व कर लेंगे भाई अपन यहाँ पर। ऐसा यहाँ पर पावर कैसे रूप में आ सकती है, माइनस आ सकती है। तो आपको जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है इनका पैटर्न आपको ध्यान रखना भाई। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पर ये x है तो क्या बनेगा x की पावर 3, यहाँ बन गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3, यहाँ बन गया 3x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, यहाँ बन गया 3x 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। ये अपने पास में इस फॉर्मूले को क्या किया, इस फंक्शन को इसके तहत अपन ने सोल्व किया। यहाँ पर ये बनता क्या है, यहाँ पर लिख दो इसको। तो ये पहला बन गया x की पावर 3 यहाँ पर, दूसरा बन गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और तीसरा एक x यहां से कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 3x रह गया, यहां से ये x कैंसिल हो गया तो क्या रह गया 3 और 1 अपॉन एक्स रह गया, और dx बन गया मेरा यहाँ पर। ये लीजिए अब यहाँ पर देखो एक टर्म एक पद तो ये वाला बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये बन गया। इन चारों के अलग जो चार पद हैं चारों के अलग अलग इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे x की पावर 3 dx, यहाँ इस x की पावर 3 को अपन ऊपर लेके लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। यहाँ बन गया 3 कांस्टेंट है x dx, और ये 3 बार लिख दो कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स dx, यहाँ पर बन गया। सारे के सारे सिंपल सी फॉर्म में चेंज हो गए। इसका इंटीग्रेशन इसकी पावर में 1 प्लस कर देंगे, नीचे भी +1 हो जाएगा। इसकी पावर में 1 प्लस करेंगे, इस x का क्या बन जाएगा 1 है पावर, तो x की पावर 1 है तो 1 के 1 दे रखी है, इस 1 में 1 प्लस कर देंगे यहाँ पर, और ये बन जाएगा अपने पास क्या, log x बन जाएगा। तो यहाँ बन गया क्या, x की पावर 4 अपॉन 4, यहाँ x की पावर -3 + 1 एंड -3 + 1 यहाँ बन गया। यहाँ बन गया 3 पावर 1 है तो x स्क्वायर अपॉन 2, और +3 लोग मैग्नीट्यूड में x लिखेंगे एंड +c। ये बन गया अपने पास इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया, समाकलन आ गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो बुक में क्वेश्चन लिखा है इसी रूप में आ सकता है, इस क्वेश्चन को कई तरीके से चेंज करके भी वो दे सकता है भाई यहाँ पर।
ठीक है, तो देखिए अपन नेक्स्ट इसका 12वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, इसको देखते हैं भाई। यहां पर ये तो मैंने दिया था एग्जाम्पल, 12वीं एग्जाम्पल सिंपल सा है। तो इस 12वीं एग्जाम्पल में देखो क्या दे रखा है। अब ये जो एल्जेब्रिक फंक्शन है बीजगणितीय फलन ना, ये अलग तरीके से आ गया। कल वाली क्लास में देखा था अपन ने क्या, कि यदि अपने पास कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, बीजगणितीय फलन हो, यदि ऊपर वाली वैल्यू में यानी न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले पार्ट की पावर नीचे वाले से बड़ी होगी, तो अपन हमेशा डिवाइड करेंगे। यानी ये वाली देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ आ रहा है x की पावर 1/2, तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो मैं क्या करूंगा, इसे डिवाइड करूंगा अभी यहाँ पर। और यदि ये इसके इक्वल भी आती, बराबर भी आती ना, तो भी उस केस में मैं क्या करता, डिवाइड करता, भाग लगाता उसमें यहाँ पर। तो इसको लिखूंगा कैसे, देखना यहाँ पर, ये लिखूंगा कैसे वो देखना। देखिए भाई इसको देखो, तो यहां क्या करेंगे, पहला पहला पद क्या बनेगा इसका, x की पावर 3 अपॉन x की पावर 1/2 dx। दूसरा क्या बन गया अपने पास में, 3x अपॉन x की पावर 1/2 dx बन गया, रूट x को 1/2 लगा सकते हैं पावर। और तीसरी वैल्यू अपने पास में क्या बन जाएगी, 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx, ऐसे लिखेंगे। अब ये पावर जो x की पावर 3 है, नीचे x की पावर 1/2, इसको ऊपर लेंगे ऐसे यहां पर, तो x की पावर 3 माइनस 1/2 लिखेंगे भाई इसको यहां पर। तो क्या वैल्यू बन जाएगी अपने पास, x की पावर 6 माइनस 1 यानी 5/2 बन जाएगी। इसको सोल्व करूंगा तो मैं इस वैल्यू को ऐसे सोल्व करूंगा, तो ये वैल्यू ऊपर ऐसी जाके बन जाएगी अपने पास यहां पर। तो देखो तो क्या लिखेंगे इसको, यहां आ गया अपने पास क्या, x की पावर 3 माइनस 1/2 dx। 3 यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ लिखेंगे x की पावर 1 माइनस 1/2 dx। और बेटा यहां बन गया 4x की पावर माइनस 1/2 dx, ऐसे लिख दिया अभी। अब क्या बन गया यहां पर, ये पूरी वैल्यू को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 6 माइनस 1 5 रह गया, तो x की पावर 5/2 dx। दूसरी वाली वैल्यू क्या बन गई अपने पास, 1 2 माइनस 1, तो x की पावर 1/2 dx बन गई। और चौथी वाली वैल्यू भी अपने पास x की पावर 1 माइनस 1/2 dx बन गई भाई यहाँ पर। सभी को अपन सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया। ध्यान क्या रखना है कि यदि नीचे वाले पार्ट में, जिसको हर बोलते हैं या डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसकी पावर इस ऊपर वाली से कम होती है तो हमेशा डिवाइड किया जाता है, और अलग अलग पार्ट करके अपन इसका डिवाइड कर लेंगे। अब यहां पर ये पावर आ गई बेटा, इधर देख हंसमत, देख इधर है ना, ये पावर आ रही है, इस पावर में क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे भाई यहां पर। ठीक है, तो इसमें 1 प्लस करूंगा, इसकी पावर में 1 प्लस करूंगा, कॉपी में नोट भी करना है ना, हाँ ध्यान रखना। x की पावर 1/2 +1, और यहाँ भी +1 करूंगा अभी यहाँ पर। तो क्या आ गया भाई अपने पास, x की पावर 5/2 +1, और नीचे 5/2 +1 यहाँ पर। यहाँ बन गया 3, या x की पावर 1/2 +1 एंड 1/2 +1 बन गया। यहाँ बन गया 4x की पावर -1/2 +1 एंड -1/2 +1 एंड प्लस का c, ये बन गया भाई। अब इसको अपन आगे सोल्व कर सकते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको देख लीजिए भैया, इधर कर लेते हुए देखो इसको। देखिए इसको सोल्व करो, क्या बनेगा, x की पावर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो x की पावर 7/2, और नीचे भी 7/2 बन गई भी यहां पर। इसको सोल्व करो, प्लस में 3 तो अपने पास है ही यहां पर, और क्या आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 3 और 2 और 1 3 बन गया, तो x की पावर 3/2 और नीचे 3/2 बन गया। इसको भी सोल्व करो भाई, क्या बन गया, +4 x की पावर बन गया अपने पास 1/2, और नीचे भी प्लस की 1/2 एंड प्लस का c बन गया। अब ये वैल्यू चेंज होके आगे ऊपर चली जाएगी, चाहो तो आप इस 3 को यहां से कैंसिल कर सकते हो। तो क्या आ गया भाई, 2/7 है, x की पावर 7/2, यहां रह गया कितना, x की पावर 3/2/2, और ये 2 है ना, ये क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो 8x की पावर 1/2 एंड प्लस का c। ये आ गया इस फंक्शन का अपने पास है इंटीग्रेशन आ गया, समाकलन आ गया भाई। तो सिंपल सा है,
ये जितने भी एग्जाम्पल अपने एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन के सभी तरह के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं। यदि इस प्रकार से कोई फंक्शन आता है तो आप सबसे पहले पावर देखेंगे। यदि कोई फंक्शन एक लीनियर यानी एक लाइन के रूप में आता है तो उसका इंटीग्रेशन अपन देख चुके हैं। ऐसे इस टाइप का फंक्शन आता है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इनकी पावर 2, 3 ऐसे कुछ भी आ सकते हैं। पहले उस पावर से सोल्व करेंगे, फिर इसका अलग अलग पार्ट करके इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे इसके बाद। अब देखिए सिंपल सा है बिल्कुल। 13वीं नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखता है, बिल्कुल सिंपल सा। देखिए ये भी अलजेब्रिक है। इसमें पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है, 3 आ रही है या 1 आ रही है। लेकिन सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर यदि इस वैल्यू का अपने पास फैक्टराइजेशन हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है अभी, तो मैं देख क्या लिखूंगा इसको, यहाँ ये जो लिखा है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर x माइनस 1 और नीचे x माइनस 1 dx, ये जो फंक्शन था अपने पास में एल्जेब्रिक, इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है मेरा, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ बच गया x माइनस 1, इसमें से प्लस का 1 कॉमन ले लूं तो यहाँ बच गया x माइनस 1 और नीचे आ गया x माइनस 1 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बेटा इधर देख ले बेटा, ठीक है। तो आगे क्या हुआ भाई, यहाँ बन गया अपने पास x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x माइनस 1, ये हो गया, और ये dx, ये वाली वैल्यू क्या हो गई अपनी, कैंसिल हो गई। और ये जो बचता है फंक्शन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखूंगा। ठीक है मेरे लाल। तो देख इधर क्या बन गया भाई, यहाँ पर यह लिखें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। यहाँ पर यहां से आप दो फंक्शन बना लीजिए, दो पार्ट कर दो इसके, और यहां पर क्या आ गया 1 dx। यहां पर इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है बिल्कुल। तो क्या बन जाएगा, x की पावर 3/3 एंड यहां पर x प्लस सी बन गया भाई। ये आ गया अपने पास, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है, हर तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और देखिए एग्जांपल यहाँ पर। अब ये वैल्यू देखिए, इसमें मल्टीप्लाई में आ रही है भाई, यहाँ पर रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर 1/2 है। इसको अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो कर दीजिए आप मल्टीप्लाई यहाँ पर। देखिए तो क्या होगा, देखो इस रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट एक्स बन गया, माइनस इस रूट एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया, ये लिख दिया। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। मीन्स क्या बन गया, ये 1 + 1/2 बोले तो 3/2 बन गया। अभी यहां पर ये लीजिए, ठीक है। तो यहां आ गया x की पावर 3/2 एंड dx भाई यहां पर। अब यहां पर दो पार्ट करके इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो भी। देखो तो भाई क्या हो रहा है, तो यहां क्या बन गया, इसको लिख सकते हैं आप x की पावर 1/2 dx, माइनस यहां लिख सकते हैं x की पावर 3/2 dx। ये लीजिए पावर आ गई। पावर आते हैं तो क्या करेंगे, इसकी पावर में एक प्लस किया जाता है और नीचे भी वो प्लस करके लिखा जाता है। तो यहां आ गया x की पावर 1/2 + 1 और नीचे 1/2 + 1, माइनस यहाँ x की पावर 3/2 + 1 और यहाँ 3/2 + 1 एंड प्लस का c। अब आप इसको आगे सोल्व कर दो तो x की पावर 2 एंड 1 कितना, 3/2 और यहाँ बन गया 3/2, माइनस यहाँ 2 + 3 5 बन गया तो यहाँ 5/2 एंड यहाँ 5/2 बन गया एंड प्लस का c। आप ऐसे रख दीजिए, या 2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा अपने पास यहाँ पर। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। लगभग अपने इस एक्सरसाइज की, जो अपनी पहली एक्सरसाइज इंटीग्रेशन की, इसकी जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन थे सभी तरह के अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए मैंने भी।